बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है मखनी कढ़ाई की। ये बोनलेस मखनी कढ़ाई है जो कि बीफ के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एक अदद गोलियाँ डलवा लें तो इंतहाई मज़ेदार सी ये रेसिपी है। और आप बोटी चेक करें कितनी सॉफ्ट ये जो है ना मलाई जो बोटी है ना इसी तरह रेडी होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको A to Z जो है ना रेसिपी समझ आ सके। बहुत ही लग्जरी मज़ेदार और खाने वाली रेसिपी है। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को जो है ना आपने देखना, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैंने ये कढ़ाई तैयार की है। जब मैं इसको तैयार करती हूँ ना तो बहुत ही मज़ेदार 1 kg के ना अराउंड अबाउट ये मैंने जो है ना बीफ का गोश्त लिया था। इसको मैंने पीसेज में इस तरह करवा लिया था। मछली का गोश्त था और मैंने इसके छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। इसके अंदर एक अदद गोलियाँ ऐड करवाया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपने गोलियाँ ना डलवाना हो तो आप इसके जगह पे हड्डी वाला गोश्त ऐड कर सकते हैं। बोनलेस गोश्त के साथ एक आधी हड्डी डल जाए ना तो वो जो उसकी यखनी निकलती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 दरमियाने साइज़ के मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ के प्याज हो तो आप 3 ऐड कर लें। इसके साथ एक फूल लहसुन का है, एक जो है वो टमाटर जो डाल रही हूँ और एक ही जो है ना हरी मिर्च मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अदरक भी आपने इस तरह कूट के या बारीक बारीक इस तरह कद्दूकश करके इसमें डाल देनी है। बहुत ही सिंपल से चीज़ें इसमें डलती हैं। स्पाइस में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च है। इसमें आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जितना आप स्पाइस पसंद करते हो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम स्पाइस भी इसी वक्त ही हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी जो है ना हम इसके अंदर इतना ऐड करेंगे कि जिससे ना ये 15 मिनट में प्रेशर लगाना है। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 गिलास के जितना पानी ऐड किया था। आप देख लीजिएगा कि गोश्त अगर सख्त हो तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा और अगर नरम गोश्त हो तो फिर आप कम पानी ऐड कीजिएगा। बहुत ही अच्छा गोश्त था तो बड़ा ही जल्दी गल गया। मैंने 15 मिनट पे इसको प्रेशर लगा दिया। आपने 15 मिनट इसको प्रेशर लगाना है। 15 मिनट के बाद खोल के चेक कर लीजिएगा। अगर तो गोश्त गल गया हो तो ठीक है, नहीं ना गला हो, पानी कम हो तो फिर आप दोबारा से इसको प्रेशर लगा दीजिएगा। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। इधर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है ना वो भी बहुत अच्छा सा जो है ना वो बारीक हो चुका है। गोश्त हमारा तकरीबन 90% गल चुका था। तो अब इसके अंदर जो है ना मैं घी ऐड करूँगी। मैं देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि मखनी रेसिपी है। आप इसकी जगह पे मक्खन बनास्पति घी ऑयल जो ऑप्शनल है, जो आप मर्ज़ी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया था। तकरीबन 1 कप के जितना इसके अंदर देसी घी ऐड करके फिर मैंने इसकी बुनाई शुरू की थी। बहुत ही सिंपल सी और बुनाई इसकी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ना गोश्त गल चुका होता है। तो आपने बुनाई ज़्यादा नहीं करनी जिससे आपकी जो बोटी है ना वो ज़्यादा गल जाएगी। तो जनाब अच्छी सी बुनाई कर लीजिएगा एक ही दफ़ा में। जब बिल्कुल जो है ना मसाला बारीक हो जाए और बिल्कुल ग्रेवी जो है ना बन जाए तो फिर आपने इसके अंदर ना बाकी काम करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छा सा बुनाई हो चुका है, ऑयल बाहर निकल चुका है। तो अब इस जगह पे मैं इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास दही है। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने जो है ना दूध ऐड किया और 4 टेबलस्पून जो बाज़ारी क्रीम होती है या घर की मलाई होती है ना वो ऐड की है। इसके अंदर आप 2 या 3 जो है ना पिसे हुए बादाम खोपरा ऐड कर लें तो मज़ीद मज़ेदार ये बन जाती है। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी बना के रख लेनी और एक ही टाइम में इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब ऐड करने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। जब आपको लगे ना कि अच्छा सा कुक होना लग गया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, तो बिल्कुल आपने नीचे से आँच हल्की कर देनी है। कढ़ाई बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। बेहतरीन किस्म की ऑयल ऊपर आ चुका है और अब इसके ऊपर हम धनिया, हरी मिर्चें और लंबी अदरक की गार्निशिंग करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर जो है ना वो स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस में 1 टीस्पून जो मैं इसके अंदर ना खुश्क धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ही ज़ीरा ऐड करके 2 मिनट इसको हल्का सा दम दूंगी ताकि मज़ीद ऑयल ऊपर आ जाए और जो है ना मसाले का टेस्ट है ना वो इसके अंदर रच बस जाए। जो हमने धनिया वगैरह डाला ना उसकी खुशबू भी जो है ना वो अंदर रच जाए तो उससे इसका मज़ीद जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।